गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं आज पहली बार मिल रहा हूं, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरा। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए धवल पुरोहित। छोटी सी डिग्री ली मैंने और कुछ भी नहीं किया। अब दोस्तों, आज का जो अपना ऑब्जेक्टिव है, आप सभी लोगों को मालूम है कि हम सब यहाँ पे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मिले हैं। ओके, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि जो चीज हम लोगों ने बचपन में सुनी थी, बचपन यानी आईपीसीसी, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आईपीसीसी में हमें यह सब्जेक्ट आया था कॉस्टिंग और एफएम के रूप में, जहां पे कॉस्टिंग वाला पार्ट यहां पे एडवांस किया गया है। दोस्तों, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि कितने मार्क्स का पेपर है दोस्तों? हाउ मेनी मार्क्स पेपर दिस टाइम टोटल? यस, कुछ लोग बोले 100 मार्क्स का। सॉरी, इट इज 116 मार्क्स का। अरे वो आता है ना ऑप्शन भी। नाउ एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि 116 मार्क्स का है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बाइफिकेशन देता हूं। मालूम है मुझे कि अब तक ये सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट मैं आप लोगों को क्विकली गो थ्रू करवा रहा हूं कि किस प्रकार से पेपर पैटर्न होगा, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हमारा एजेंडा क्या होगा। दोस्तों, आज जो भी हम लोग सीखेंगे, जब भी हम लोग सीखेंगे, कैसे करना है ये तो हम सभी लोगों को मालूम है, और ये हम लोग सीखेंगे। मतलब कोई भी चीज होती है, जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर आप मुझसे सीख रहे हो, आप लोग हमेशा ये पूछोगे सर ये चीज हम कैसे करते हैं, तो हमें ये सिखाओ। कैसे करना है तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए मेरे दोस्त लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग ये चीज क्यों कर रहे हैं। वाई आर वी डूइंग दिस? हाउ टू डू इट इज वेज आई वांट टू एड्रेस, बट मोर इंपॉर्टेंटली, मोर देन हाउ, आई वांट माय स्टूडेंट टू आस्क मी व्हाई। सर ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? अब थोड़ी देर मुझे और टाइम दीजिए। दोस्तों, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि 116 मार्क का पेपर है आपका, वो पेपर कुल मिला के डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, जिसमें से एक पार्ट है कॉस्टिंग और दूसरा पार्ट है ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च। अब दोस्तों, आप लोग ये सोच भी रहे होंगे कि सर हमें ये बाइफिकेशन क्यों दे रहे हैं। अगर आप लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोगों को समझना है कि पूरे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पूरे सब्जेक्ट को, और मार्क्स वाइज ब्रेकअप भी लगभग तय है। दोस्तों, यहां पे ये जो कॉस्टिंग का सिलेबस है वो करीबन 70 से 80 मार्क्स का है, और ये वाला जो ऑपरेशनल रिसर्च का जो सिलेबस है दोस्तों, वो करीबन 30 से 40 मार्क्स का आएगा। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है ऑपरेशनल रिसर्च, और ऑपरेशनल रिसर्च यानी कि ये वाला पार्ट। दोस्तों, जब तक कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग अगर आपको मैं हकीकत में बताऊं तो कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स, अगर टॉपिक के नाम आप इंडेक्स में देखोगे तो कुछ टॉपिक्स के नाम आप लोगों को सिमिलर मिलेंगे जो आप लोगों ने आईपीसीसी में पढ़े हुए। यानी कि कॉस्टिंग यहां पे इस लेवल पे दोस्तों सिर्फ एक्सपांड किया जा रहा है, बट ये जो पार्ट है इज एन एक्सपांशन ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। आप लोगों को एक्सपांड किया जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल है, बजटरी कंट्रोल, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने बचपन में देखे हुए, यानी कि बचपन मतलब आईपीसी। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा बताने वाला हूं व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेशनल रिसर्च। व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च? आज जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे फर्स्ट लेवल पे आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन एड्रेस करना है कि अगर टुडे माय टॉपिक इज ऑन ऑपरेशनल रिसर्च, मैं ऑपरेशनल रिसर्च में से एक टॉपिक लेने वाला, बट इसके पहले कि मैं ऑपरेशनल रिसर्च से एक टॉपिक लूं, मुझे यह पूछना है कि क्या मेरे दोस्तों को यह मालूम है कि एग्जैक्टली ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन ऑपरेशनल रिसर्च? सर ये ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है, और ना ही ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है। सर आप हमें यह भी बताइए कि हम ये पढ़े तो क्यों पढ़े, क्यों हमें फाइनल सीए लेवल पे हमें ऑपरेशनल रिसर्च एज अ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इसका हमें उपयोग अगर होगा तो किस प्रकार से होगा, और रियल लाइफ में ये कहां पे यूज होता होगा। यस दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को पूछता हूं, मेरे पास आज कई लोग हैं, मेरे पास जयपुर वैशाली नगर से है, वडोदरा से है, उज्जैन, राजकोट, मथुरा,
भिवानी, अजमेर, सभी लोग। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों में से कोई भी हैंड रेज करो या आप लोगों में से कोई भी मुझे मैसेज पे करो, मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब मुझे कौन बताए? ऑपरेशनल रिसर्च। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, अगर आप लोगों को मालूम है और अगर आप लोगों ने धवल सर का नाम सुना है तो आप लोगों को यह पता होगा कि यहां पे सीखना कम होगा, डिस्कशन ज्यादा होगी। मैं सोचता हूं कि इस लेवल पे आपको और मुझे सिर्फ डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि रियल लाइफ में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम डिस्कस करेंगे कोई भी टॉपिक, ऑटोमेटिकली वो टॉपिक आपको लर्न तो छोड़ो, आप हमेशा के लिए याद रख जाएगा। मुझे सबसे पहले आप सभी लोगों को सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, सिंपल क्वेश्चन। आप लोगों में से कोई भी मुझे ये बताएगा कि ऑपरेशनल रिसर्च, एक आध टॉपिक हो भी गए हमारे ऑपरेशनल रिसर्च के, ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या है? कमान दोस्तों, कौन जवाब दे रहा है? कहां से जवाब दे रहा है? फाइनल में आगे बच्चे लोग, कमान, कौन जवाब देगा ऑपरेशनल रिसर्च क्या है? राजकोट ले चलो, राजकोट, कमान राजकोट, एकदम सिंपल क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, माइक चालू करो। ये वो लोग पासिंग द माइक खेल रहे उधर। Analysis of the regular activities of the organization. एनालिसिस ऑफ द रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? बीजू कोई जवाब आपसे? चलो गाठिया जलेबी बता जल्दी। भिलवाड़ा ले जाओ, भिलवाड़ा नहीं, भिलवाड़ा मत ले जाओ, भिलवाड़ा मत ले जाओ। वडोदरा ले जाओ, वडोदरा, वडोदरा। मॉर्निंग सर। ए गुड मॉर्निंग, अरे इसको तो देखा हुआ है। ए आपने अटेंड किया हुआ है ना असाइनमेंट? हाँ हाँ। तो फिर क्यों आई आज? सर मैंने इंट्रोडक्शन अटेंड नहीं किया था, ये पहली बार कर रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो चल तेरे से बातें करेगा मैं नाउ। और कोई? चलो दोस्तों, मैं ही बता देता हूं। मैंने जब भी आप लोगों को एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, कॉमन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा कि सर ऑपरेशनल रिसर्च क्या है, तो राजकोट से भी इनिशिएटिव लिए, थोड़े इनिशिएटिव वैशाली नगर, जयपुर से भी आए और लोगों ने टाइप किया और लोग मुझे ये बता रहे कि सर एक जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी एनालिसिस। अब ये बहुत कॉमन चीज है कि सर वो जो भी वर्ड दिया ना ऑपरेशनल रिसर्च, उसको जोड़ तोड़ के मरोड़ के जितना भी आप आंसर लिख सको लिखो। मतलब सभी लोगों ने आंसर तो इसी प्रकार के दिए कि एग्जाम में आ गया और 2 मार्क हम लोगों को स्कोर करना है, तो कुछ भी लिखो, नॉनसेंस। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों के हिसाब से जो भी ऑपरेशंस का आप लोगों ने डेफिनेशन दिया है ऑपरेशनल रिसर्च, अजमेर नहीं होगा। अजमेर और भिलवाड़ा के जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर है नहीं। आज लर्निंग कब नहीं हो रहा है, पूरा बैच नया है और वो कंटिन्यूस है। हाँ, कल भी नहीं होगा, कंफर्म, कल भी नहीं होगा। हाँ, अब सॉरी दोस्तों, इधर आ जाओ। अब मैं आप लोगों को बताता हूं ऑपरेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं इसको वापस इवैल्यूएट करूंगा थोड़ी देर में, मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। आप लोग सबसे पहले तो ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है वो समझो। सबसे पहले ना दोस्तों, ऑपरेशनल रिसर्च को समझने के पहले आप सभी लोगों को एक चीज की नॉलेज में आप लोगों को दे दूं। ये जो टॉपिक है ऑपरेशनल रिसर्च, ये ना केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बाहर जो मेरे दोस्त बैठे, इंजीनियर दोस्त हैं यहाँ पे, कहीं इंजीनियर्स लोगों को भी सिखाया जाता है ऑपरेशनल रिसर्च। नहीं इंजीनियर्स को दोस्तों, आर्किटेक्ट्स को भी पढ़ाया जा रहा है ऑपरेशनल रिसर्च। आर्किटेक्ट्स को नहीं, यहां पे आप देखोगे कोई भी बिजनेस स्कूल ले लो, आप एमबीए की स्टडीज ले लो,
एमबीए वालों को भी पढ़ाया जा रहा है और कहीं अन्य प्रोफेशंस में ये टॉपिक जो हम सीख रहे हैं एग्जैक्टली यही टॉपिक को कॉमन फील्ड यानी कि साइंस कॉमर्स में भी पढ़ाया जा रहा है, साइंस में भी पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर वो लोग आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है, एमबीए है, उन लोगों को जो चीज पढ़ाई जा रही है वही चीज हमें भी क्यों पढ़ाई जा रही है? सेम टॉपिक, एग्जैक्टली सेम टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वही टॉपिक दोस्तों उन लोगों को भी कराया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर एग्जैक्टली ये हम सभी लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये इन लोगों को और हम लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये जो पर्पस सर्व कर रहा है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करो, आप सभी लोगों को एक चीज पे तो आप एग्री करोगे ही करोगे, एक चीज पे तो आप एग्री करोगे करोगे और लगभग मैं सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहले मेरी वो क्वेश्चन सुनो, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो। हम सभी लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक कॉमन प्रॉब्लम सुना है, हम सभी लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक कॉमन प्रॉब्लम सुना है और वो प्रॉब्लम है दैट वांट्स आर अनलिमिटेड एंड resources to satisfy them are limited. I repeat दोस्तों, एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग बचपन से हम लोगों को एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और कहीं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने हम लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम सुना है कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। क्या आप सभी लोगों ने ये प्रॉब्लम सुनी है? प्रॉब्लम तो सुनी होगी। कमान, भिवंडी, अजमेर, उज्जैन, राजकोट, बता हाथ ऊपर करो। प्रॉब्लम सुनिए तो हाथ ऊपर करो। यस, कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कई बार हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सुनी है दैट द वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड। अब क्वेश्चन ये होता है जब वांट्स आर अनलिमिटेड रिसोर्स, ये प्रॉब्लम है, ये बचपन से हम लोग ने प्रॉब्लम सुना है बट कभी भी हम लोगों को इसका आंसर नहीं मिला। आज फाइनल से लेवल पे, आज जब आप इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एमबीए, नाउ यू आर सो बिग इनफ कि आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब जब ढूंढना है, तो अगर कोई मुझे ये पूछता है सर, रेदर देन फाइंडिंग आउट डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च एंड टेलिंग यू एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स व्हाट ऑपरेशनल रिसर्च, मेरे दोस्तों ये समझने की कोशिश करो, अगर मैं आप लोगों को एक ही लाइन में, एक ही शब्द में ऑपरेशनल रिसर्च का अगर मुझे जवाब देना है व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च, तो मैं बोलूंगा ऑपरेशनल रिसर्च इज एन आंसर। आई रिपीट, ऑपरेशनल रिसर्च इज एन आंसर और ऑपरेशनल रिसर्च इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन टू व्हाट? सोल्यूशन टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। In short, in one word, what is operational research? Operational research is the solution to the problem that wants are unlimited and resources are limited. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर ये हमारा सोल्यूशन है तो हम ये सोल्यूशन कैसे है? ये सोल्यूशन कैसे है? मैं आपको बताता हूं, मैं आपको प्रूफ करूंगा। रुको, अब मैं एक काम करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल आप सभी लोगों को देता हूं और यहां से हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो? सुबह सुबह आप हमारे पास आते हो, आप हमें ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में कुछ बताते हो, आप हमें ये कहते हो कि ऑपरेशनल रिसर्च ना केवल हम लोगों को पढ़ाया जाता है पर लोगों को भी पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने आपको जब ये पूछा कि उसका मतलब क्या है, तो आप हमें सिर्फ बता रहे कि ऑपरेशनल रिसर्च एक सोल्यूशन है। अगर इसका क्वेश्चन आपको जाना है, ऑपरेशनल रिसर्च इज सोल्यूशन, सोल्यूशन टू व्हाट? सोल्यूशन टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम इज वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस नाउ। सबसे पहले तो हाउ इज दिस सोल्यूशन? दोस्तों ऑपरेशनल रिसर्च ना, इसको बहुत सारे लोग क्यूटी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, कई लोग इसको मैथ्स समझते हैं। आप लोगों में से मैथ्स में कितने जन कंफर्टेबल? हाउ मेनी ऑफ यू आर गुड विद मैथ्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर गुड विद मैथ्स? अच्छा, लेट मी आस्क यू अदर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट गुड विद मैथ्स? मैथ्स किसको अच्छा नहीं लगता? मैथ्स, ओह माय गॉड। दोस्तों आपको एक बात बताऊं मैं, आपको मैथ अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको मैथ अच्छा नहीं लगता है तो टेंशन मत लो, ये मैथ है ही नहीं, ये मैथ्स नहीं है बॉस। अच्छा मैं क्या बोलता हूं, आपको लक्ष्मी पता चलती है? लक्ष्मी, हाँ बस 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 अपना काम हो जाए, मैं निकाल लूंगा काम। आपको सिर्फ लक्ष्मी पता होनी चाहिए बस। सर 2 रुपए का खर्चा हो रहा है और 1 रुपए का खर्चा हो रहा है, मैं 1 रुपया लूंगा,
1 रुपया लूंगी तो आपको आ जाएगा। बस आपको इतना सीखना है आज। बट यही चीज मैं इसमें डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑपरेशनल रिसर्च ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सर आप अनलिमिटेड वांट्स कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? ना बाबू ना, अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप लोगों को दो चीज समझनी है। फाइट किसके किसके बीच में है? वांट्स जो कि अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है। आई रिपीट, वांट्स जो कि अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है। लिमिट होना यानी आपको, आई होप आप लोगों को कुछ समझ आना है। रिसोर्सेज, वांट्स। एक काम करता हूं, मैं ट्रैवल करता हूं, आप एक काम करो, मुझे उज्जैन ले जाओ। मैडम जी फ्रेम में आ जाओ, ये वाली बेंच पे बैठ जाओ आप। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये फर्स्ट लेक्चर है ना मेरा आपका? यस सर। हाँ मैडम जी, आप मुझे ये बताइए कि ऑपरेशनल रिसर्च का अब तक मैंने आपको क्या डेफिनेशन दिया? व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च? अपने लैंग्वेज में बताओ। To satisfy the biggest problem of economics, that is, wants are unlimited and resources are limited. बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब बेसिकली आपकी अनलिमिटेड वांट्स कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो सकती क्योंकि वो अनलिमिटेड है। आपके पास में क्या होगा? मैं आपको क्या बोलता हूं, आपके पास में क्या है? व्हाट इज देयर इन योर हैंड? रिसोर्सेज इज देयर इन योर हैंड और वांट्स आर देयर इन योर हैंड। Want. आपके हाथ में क्या होगा? व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव रिसोर्स और यू विल हैव वांट्स बेटा। हाँ, आपके पास रिसोर्स होगा और उस रिसोर्स की मदद से आप क्या सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे? Can you hear me better now? Yes sir. Can you see me? Yes sir. हाँ, ओके। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको वापस वही क्वेश्चन पूछा हूं। दोस्तों देखो, आपको इस सोल्यूशन बता रहा हूं। 5-10 मिनट मुझे और दो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके अंदर डाल देता हूं। उसके बाद हम लोग टॉपिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगेन, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, सॉरी वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपके हाथ में क्या है बेटा? रिसोर्सेज है या वांट्स है? व्हाट विल बी देयर इन योर हैंड? Resources. आपके हाथ में रिसोर्सेज है। इस रिसोर्स की मदद से आपको वांट्स को सेटिस्फाई करना है। विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज आपको वांट्स को सेटिस्फाई करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, आप मेरे को एग्जांपल देंगे। देखो, व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च ना, ये बोलने के लिए मैं आप सभी लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। मैं लगभग कोशिश करूंगा कि मैं सभी ब्रांचेस को रीच करूं। जो जो नए बच्चे आए हम सब लोगों को मिलेंगे। मथुरा, राजकोट, भिवंडी, आप सब लोग माइक हाथ में रखना। वापी, वैशाली नगर, जयपुर भी, आप सब लोग खाली माइक हाथ में रखना। मैं आप सभी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं फटाफट चलता हूं। सबसे पहले आप उज्जैन से ही स्टार्ट करते हैं। उज्जैन बेटा, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो सब लोग पहले, और फिर मैं आप लोगों को आगे लेके जाऊंगा। सपोज सभी लोग एग्जाम्पल समझेंगे। आप सभी लोगों को बिजनेस करने के लिए आप सभी लोगों ने पापा के पास से, सपोज फादर हैव गिवन यू ₹1 लाख, आपके पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं। आई रिपीट, आप सभी लोगों को पापा ने 1 लाख रुपए दिए हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन आप सभी लोगों से यह है कि इस 1 लाख रुपए की मदद से, आई रिपीट, इस 1 लाख रुपए की मदद से आप लोग कितना प्रॉफिट करना चाहोगे? आई रिपीट द क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैं क्या क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, खाली समझने की कोशिश करना। प्योरली प्रैक्टिकल बेसिस पे हम आज बात करेंगे। इसके अलावा मुझे आगे भी नहीं जाना जब तक मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को
प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। सी आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड विद द टॉपिक हियर। अच्छा, आप लोगों को समझना है कि नहीं समझना है? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। कैन आई गो अहेड? यस। समझने की कोशिश करें। अगर पापा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, आपको 1 लाख आपका रिसोर्स है, रिसोर्स अवेलेबल विथ यू, विद द हेल्प ऑफ 1 लाख यू वांट टू मेक प्रॉफिट। ओके मैडम जी, आप मुझे ये बताइए कि आप 1 लाख से कितना प्रॉफिट करना चाहोगे? Sir, as maximum as possible. मुझे भिवंडी ले चलो जल्दी। भिवंडी। हाँ दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। कितना प्रॉफिट करेगा 1 लाख से? कोई भी बिंदास फिगर डाल। डबल करेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपए से 2 लाख का प्रॉफिट करेगा। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। मेरे को अभी लेके जाओ मथुरा। मथुरा, माइक हाथ में। हाँ भाई साहब, कितना प्रॉफिट करेंगे 1 लाख का? आई थिंक सर 40-50% तो होना चाहिए। आप बोलो 40-50 क्या 60 करो बिंदास। 70% सर। वाह वाह रे लालची आदमी, ध्यान से देखिए, यही है वो आदमी। राजकोट ले जाओ, राजकोट, कम ऑन। जल्दी करो, जल्दी करो। बोल बेटा, कितना प्रॉफिट, कितलू प्रॉफिट? Maximum possible profit. बाजू वाले को दो, बाजू वाले को। हेलो, बोलो बेटा, कितना प्रॉफिट? 1 लाख से मीन्स की मैक्सिमम 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए आप क्वांटिफाई करो। 1,25,000 के आसपास। 1,25,000 के आसपास। देखो आपके डायगनली वो भाई साहब बैठे पीछे के साइड पे, जो पहले माइक नहीं ले रहे थे, वो भाई साहब को माइक दो। हाँ बस वो उनको ही। हाँ बोलो मोटा भाई, कितलू प्रॉफिट? बोल बका बोल। 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख। सुना भाई साहब? दीपक। दीपक भाई साहब है 3 लाख। वेरी गुड। आजू बाजू में पाछड़ वाला नाप, पाछड़ वाला नाप, पीछे वाले को दो। यस सर 2 लाख। यस सर 2 लाख। आपका नाम क्या है भाई साहब? जय। जय हो। ठीक है, बस मैं वैशाली नगर लेके जाओ, जयपुर बस। मैं और भी सब लोगों को ऑब्वियसली मीट नहीं कर सकता, मैं बारी बारी सब लोगों के पास आऊंगा। ये लास्ट अराउंड वैशाली नगर जयपुर, दोस्ती पिंक सिटी जयपुर से। बोल दोस्त, कितना प्रॉफिट करेंगे? 1 लाख रुपए दिया पापा ने। जितना एफडी सर, एफडी की रेट से ज्यादा करेंगे। अरे तू मारवाड़ी है कि कौन है? मारवाड़ी सर, कुमार पुरोहित। पुरोहित? ओह मैं धवल पुरोहित। नाउ मेरी बात सुन। अरे ऐसा बिजनेस करता है एफडी मत, तू पहला बोल 1 लाख का कितना प्रॉफिट करेगा तेरे हिसाब से? बोल सर 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ करेगा? वाह, 1 करोड़। ये बोल रहा है करना तो है नहीं, जितना ठोका है ठोको, बंद करो इसको। 1 करोड़। जयपुर से कुमार पुरोहित जी ने हमें बताया 1 करोड़ करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो, बस यही फर्क है, इतना ही फर्क है आप लोगों के थॉट प्रोसेस, इतना ही फर्क है आप लोगों के थॉट प्रोसेस में। दोस्तों
पूरे प्रोसेस में मैंने लगभग पूरा इंडिया घूम के आया हूं। मैं पूरे नॉर्थ में मेरी जर्नी हो गई। मैंने नॉर्थ की जर्नी में आप लोगों देखो कि कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपको पता है कि आप अगले 24 घंटों में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। अगले 24 घंटों में आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। कितने पेपर थे फाइनल सी? 8 पेपर, एक पेपर 3 घंटे का। हाँ, तो जब भी आएंगे 24 घंटे पर 24 घंटे में बन ही जाओगे ना, कि डाउट कर रहे हो अपने आप को? ना करो डाउट मैनू की। अगर आप 24 घंटों में दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, मैंने आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि अगर पापा आप लोगों को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे, 1 लाख रुपए का रिसोर्स दे, 1 लाख रुपया दे आप लोगों को, वो 1 लाख रुपए से आप लोग कितने का प्रॉफिट करोगे? तो देखिए मुझे आंसर्स क्या क्या मिले। कोई किसी को 2 लाख, किसी को 2 लाख, कोई 70,000, कोई 1,25,000, कोई 3 लाख, कोई 1 करोड़। और दोस्तों पूरे प्रोसेस में सैंपल साइज बताऊं तो 2 जनों ने ही मुझे परफेक्ट आंसर दिया।